पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म, कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के इज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने लाहौर गैरिजन के दौरे में तरबियती मशकों का जायजा लिया। CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर के तिब्बी अमले और इंतजामिया की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान और अरकान असम्बली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और उनकी काबीना से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ को सूबे में ताज़ा हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया जाएगा। 2 मनसूबों का संगे बुनियाद और सूबे में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। कि जो गए थे लोग जो शहीद नहीं हुए, ड्यूटी में अपनी कर रहे थे, अपनी रियासत को, अपने अवाम को जो है वो उनको उनकी हिफाजत पे मामूर थे, जिनको शहीद नहीं किया गया, उनको अपाहज कर दिया गया। सारी जिंदगी के लिए उनको जो है उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई। फितने की सरकूबी, मजहबी मुनाफरत और तकसीम रोकना उलमा और आइमा कराम की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमा कराम में एजाजिया तकसीम करने तकरीब। कहा, दीन के नाम पर फितने को फरोग देने से बड़ी कोई खयानत नहीं। फितना किसी भी जिन्स, किसी भी रंगो नस्ल से हो, रियासत उसे कटहरे में खड़ा करेगी। फितने को कौम के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन पर किसी जालिम और माफिया के लिए कोई जगह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला का बीजिंग पुलिस कॉलेज दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन का मुशाहिदा किया और व्हीकल्स स्क्वाड का मुल्ज़मान को पकड़ने का मुजाहिरा देखा। मोहसिन नकवी ने बीजिंग पुलिस की शबाना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। पाकिस्तानी पुलिस अफसरों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वराना तरबियत देने के अज़्म का यादा। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs को 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज भिजवाने का ऐलान। नेपरा ने महाना एडम की कीमत में बशरी 93 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी, जबकि कौमी औसत टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी भी दे दी। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकार की फायरिंग से खातून हलाक खातून की शनाख्त 37 साला रैनी निकलगुड के नाम से कर ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिया पुलिस में शहरियों की जानिब से गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत में एहतजाज किया जा रहा था। खातून ने ICE एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। अमरीकी हुक्काम दावा, ICE अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर रद्द। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने मिनियापोलिस वाक़े को जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हुक्म के लिए खड़ा है। रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की ICE एहलकार की फायरिंग की मजम्मत, इक़दाम को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कम्युनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। वाज़े किया, ICE को जवाब देना होगा। अमरीका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। अगर अमरीका हिस्सा न होता तो रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि रूस और वाहिद अमरीका से खौफजदा है। कराकस आलमी बरादरी के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए तैयार है। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज पार्लियामेंट से खिताब कर रही थी। कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तिजारती मुआहदों के जरिए ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। रोड्रिगेज की अबूरी सदर बनने के बाद सिक्योरिटी और मईशत से मुतालिक अहम मुद्दों पर तकर्रियां जारी। वेनेजुएला तेल की फरोख्त से हासिल रकम सिर्फ अमरीकी सामान की खरीदारी पर ही खर्च करेगा। ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात सामान में शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल की फरोख्त से हासिल आमदन का मंसूबा बताया। अमरीकी बहरिया ने वेनेजुएला से जाने वाले
भरे रूसी जहाज को कब्जे में ले लिया। पनामा का झंडा लगे ऑयल टैंकर पर भी कब्जा। मॉस्को का इजहार मजम्मत। ऑयल टैंकर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। Somos una sola nación. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Maduro, un presidente secuestrado! Los libertadores venezolanos. Nosotros, la patria. वेनेजुएला में अमरीकी फौजी ऑपरेशन। सदर गुस्तावो पेट्रो पर कोलंबिया में ट्रंप के खिलाफ बड़ा एहतजाज। बड़ी तादाद में वेनेजुएला के शहरियों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने परचमों को जोड़कर दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का पैगाम दिया। सऊदी की क़यादत में जनूबी यमन के मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान तय पा गए। यमनी आला अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ रियाज में होगा। मुशावरत और मुफाहमती अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद अल गैसी अदन से साथियों के साथ रियाज पहुंच गए। मुज़ाकरात का मकसद जनूबी यमन में इत्तफ़ाक़ राय और मुफाहमत को फ़रोग़ देना है। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 अहलकार जान बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन ने इत्तेहादी ममालिक से रूस पर पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मजीद मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कब्रुस में खिताब। यूरोपीय यूनियन से कीव की रुकनीत के मुज़ाकरात में तेजी लाने की भी अपील। वाज़े किया, हर आज़ाद मुल्क की तरह यूक्रेन भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने का हक रखता है। सात अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले की तहकीकात के लिए बैतुल मक़दस में इसराइली सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का तहकीकात के लिए आज़ाद रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा। इतना बड़ा हमला कैसे हुआ, हुकूमत अवाम को जवाब दे, मुजाहिरीन की राय। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। दिल्ली फसादात केस में नामजद स्टूडेंट लीडर गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफाउर रहमान को 6 साल कैद के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत ने बगैर ट्रायल तवील अरसे कैद में रखना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। केस में नामजद उमर खालिद और इमाम की जमानतें मुस्तरद कर दी गई थीं। रवा साल फरवरी में मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए राह हमवार। वफाकी हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी कर दिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से बाआसानी शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की 51 रन की शानदार इनिंग्स। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3-3 विकेट हासिल की। PSL की 2 नई टीमों का इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में 10 बोली दहिंदगान में मुकाबला होगा। हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद और गिलगित में से 2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके सीरीज 4-1 से जीत ली। ट्रेविस हेड 91 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। Bowls in for the last time in Test match cricket. पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपनी आखिरी टेस्ट यादगार ना बना सके। एशेज सीरीज के 5वें मैच की पहली इनिंग्स में 17, दूसरी में सिर्फ 6 रन ही बना सके। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और सजदा किया। उस्मान ने 88 टेस्ट मैचेस की 159 इनिंग्स में 6229 रन बनाए।
खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत में नहीं मुतबादल वेन्यू श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल का दो टोक पैगाम। कहा आईसीसी को इस बात पर मौसर अंदाज में समझा सकेंगे। तवक्को है कि बांग्लादेशी मौक़िफ़ को गैर जानिबदारी से सुना जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और रुकने असम्बली बिलाल बदर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में दहशतगर्दों और क्रिमिनल्स के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 21 पुलिस अफसरों और एहलकारों को मेडल से नवाजा। FIA कंपोजिट सरकार की कार्रवाइयां। समंदरी रास्ते से गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश करने वाले 24 मुलजिम गिरफ्तार। जिवनी से गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमों ने ईरान से दीगर ममालिक रवाना होना था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के घरों में डकैती और चोरी में मुलव्विस घरेलू मुलाजमीन की लिस्टें पुलिस ने तैयार कर ली। फहरिस्तें पिंक और ब्लू बुक के नाम से तैयार की गई। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खात्मे के लिए नाइट ऑपरेशन। नो पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों की हवा निकाल दी गई। मुतअद्दिद तजावुजात जब्त कर ली गई। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट लाहौर कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाजत खतरनाक इकदाम करार। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर जाली अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। 2025 में तकरीबन 1,500 अद्वियात के नमूने जाली और गैर मयारी करार दिए गए। सूबाई डायरेक्टरेट जनरल ड्रग्स कंट्रोल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा की हालत में बेहतरी। वेंटिलेटर हटा दिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने अस्पताल में तालिबा की अयादत की। पंजाब के तमाम जिले अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर्स बनाने का फैसला। आर्जी तौर पर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम की सहूलत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के औकात में शदीद धुंध। हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवेज और कौमी ट्रैफिक की रवानी तात्तुल का शिकार रही। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में फ़नून लतीफ़ा नुमाइश। तलबा की माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी महारत और रंगों की खूबसूरत अक्सी। मौसमियाती तब्दीली, ख़वातीन के हुकूक, पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करते फ़न पारों को जिसने देखा देखता ही रह गया।